थोड़ा लेट शुरू हुआ है तो क्या हम ज्यादा टाइम तक दीदी कर सकते हैं क्या? 4:30 तक हाँ हाँ बिल्कुल। पॉसिबल? हाँ, मैं घर पे ही हूँ आज। ठीक है। ओके। 4:30 तक करने की कोशिश कर कंप्लीट। हाँ ओके। श्री माता जी से हृदय पूर्वक प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। सामूहिक बंधन लेंगे। महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे गणेश जी, आपका चित्त पाने का पात्र बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अबोध बनाइए, चित्त में रह सकूं आपके। श्री माता जी, आप ही श्री गणेश हैं। आशीर्वादित करे मुझे बुद्धि और विवेक से। श्री गणेश जी, कृपया आप जागृत रहे हमारे तन में। बारिश करे हम पर अपनी कृपा, दया और क्षमा महान। हमारे ढकोसलापन, कुसंस्कार, दुर्विचारों को दूर करे बयार समान। आप कृपा से मनोरम अबोधिता
चांदनी संग विराजे हमारे मन में। श्री माता जी, कृपया मेरा संपूर्ण शरीर, आत्मा, बुद्धि, मन, चित्त, मेरा विराट का अस्तित्व सदा के लिए आपके प्रेम के बंधन में, निर्मल चित्त में बना रहे। श्री माता जी, श्री माता जी, आत्म साक्षात्कार हेतु निर्विकल्प निर्विचार समाधि दृढ़ होने हेतु मेरे हर चक्र, हर नाड़ी पर श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। श्री माता जी, आंखें बंद ही रहेंगी, आंखों के मसल ढीले रहेंगे। भवसागर की प्रार्थना। लेफ्ट भवसागर। श्री माता जी, अपनी कृपा से मुझे स्वयं का गुरु बनाइए। मध्य भवसागर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध विद्या हूँ, इसीलिए स्वयं का गुरु हूँ। राइट भवसागर। श्री माता जी, आप निश्चय ही मेरी गुरु स्वामिनी है। दो मिनट ध्यान करेंगे। मंत्र लेंगे। श्री शांति मति
त्वमेव साक्षात् श्री शांतिमती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माताजी से प्रार्थना। श्री माताजी, आप साक्षात श्री शांतिमती है। श्री माताजी, कृपया हमें आपके शांतिमती स्वरूप के सारे सद्गुणों से आशीर्वादित करने की कृपा करें। श्री माता जी, कृपया मुझे श्री शांतिमती स्वरूप के सारे शक्तियों से संरक्षण प्रदान करें। श्री माता जी की कृपा से हम आत्मा है और हमारा पोषण, हमारा अन्न श्री माता जी की अमृतवाणी और परम चैतन्य है। हमें हमेशा केवल और केवल श्री माता जी को ही सुनना, देखना है। विद्वान बनकर अपने हाथों पर, अपने स्पाइनल कॉर्ड पर महसूस करके ये निर्मल विद्या का विद्वान हमें बनना है, स्कॉलर बनना है, नोट्स निकालने हैं। अपने ग्रुप में बहुत सारे सहयोगी बहुत अच्छे से डीपली ध्यान तो कर रहे हैं और सबको अच्छा अच्छा नॉलेज भी शेयर कर रहे हैं। श्री माता जी, थैंक यू वेरी मच, हमें इतनी अच्छी सामूहिकता देने के लिए। थैंक यू श्री माता जी। कल हमने कामासुर के बारे में जानकारी ली। तो पहले पुराणों में इसमें जो लिखा था, तो वो लोगों के ब्रेन के हिसाब से, जैसे श्री माता जी ने कहा है कि श्री कृष्ण भगवान जी का जो स्तुति है या फिर उनके चित्र है, वो अपने अपने कलाकार जो जो एरिया के हैं, प्रांत के हैं, उन्होंने अपने प्रतिभा के अनुसार उसे चित्रित किया है। श्री माता जी स्वयं पूर्णावतार आदि शक्ति होने के कारण उन्होंने ये सारा दिव्य ज्ञान, ये सारा सूक्ष्म ज्ञान
हमें दिया है। श्री माता जी ने कहा पहले आज सुबह के ही स्पीच में, पवन भैया के सेशन में, ये सारी श्री माता जी की इच्छा है कि हम वही टॉपिक से रिलेटेड स्पीचेस हमें मिल रही है। उसमें भी उन्होंने श्री गणेश जी के बारे में कहा, गणेश तत्व, पवित्रता, तत्व स्वरूप में। उन्होंने श्री माता जी ने कहा है मर्म तक जाना है, हमें गहनता में जाना है, सूक्ष्मता में जाना है। सुज्ञता, श्री गणेश जी के सारे गुण। वो स्पीच में भी श्री माता जी ने तांत्रिकों के बारे में बताया था। कल हमने स्वाभाविक, नेचुरल इच्छा जो हमें निसर्गतः, प्राकृतिक रीत्या सबको मिली है, हार्मोन्स हमारे अंदर है, तो हमें लगता है हमारे जैसा ही दूसरा जीव पैदा करना है, तो वही रोमांस है। ये स्वाभाविक इच्छा है, श्री माता जी ने कही है। अगर कोई ब्रह्मचर्य कर रहा है पालन सहयोग में, तो श्री माता जी ने कहा उनसे दूर रहिए। स्वयं श्री माता जी विवाहित थी। श्री माता जी ने हमें आत्मा के बारे में बताया। आत्मा पंचकोशों से बना हुआ होता है। श्री माता जी की कृपा से हम आत्म तत्व तक पहुंच गए। तो बाकी के जो हमारे आजू बाजू में लोग जो घूम रहे हैं, क्या उनमें आत्मा है? बिल्कुल, श्री माता जी ने कहा है उनके अंदर भी आत्मा है, लेकिन केवल वो चेतन अवस्था में नहीं, भ्रांति में है, अकार्यक्षम स्थिति में है, बंधात्मा। वो अपने ही कोश में लॉक है। तो पुरातन कालों में ऐसे राक्षसों के पिक्चर्स बनाए गए, मूर्तियां, ये वो कहानियां, क्योंकि तभी लोगों को डिसिप्लिन लाने के लिए सब दादा दादी नाना नानी बोलते थे बाहर जाओगे तो ऐसे होगा, वो होगा, यानी फिर 7 बजे के बाद लोग बाहर नहीं जाते थे। उसके पीछे का रीजन उनको पता नहीं, वो रीतियां और रिवाज पुरखों के ऑब्जर्वेशन से बनते गए, चलते गए। तो श्री माता जी के क्रिएशन बुक में और एक आज स्पीच का भी लिंक दिया है, उसमें भी श्री माता जी ने तांत्रिकों के बारे में बताया है। मृतात्मा, जो आत्मा है जो देह विरहित है, उसे मृतात्मा कहते हैं। उसके अंदर जल तत्व और धरणी तत्व नहीं होता। कोई कोई मनुष्य अपने जीवित काल में बहुत ही इम्प्योर डिजायर्स रखते हैं और उसी के साथ उनका अंत होता है, जो कि परमेश्वर विरोधी इच्छाएं रहती है, निसर्ग के विरोध में। तो ऐसी आत्माओं को उनकी कुंडलिनी
लीव करती है, छोड़ देती है। वो है अतृप्त आत्माएं, जो पूर्णतया शक्ति विहीन होते हैं और उनके अंदर संतुष्टि समाधान ना होने के कारण ना वो आगे के गति को प्राप्त करते हैं। तो श्री माता जी ने हमें यही समझाया है, ये सारा कली है, अज्ञान का घोर अंधकार। मैं अहंकार है, उसमें ये सारा निगेटिव संसार बसा हुआ है। इसीलिए सहज योगियों को श्री माता जी ने कहा है, अगर आप सामूहिक नहीं तो आपका उत्थान अशक्य है। सामूहिक श्री माता जी ने क्यों कहा है? क्योंकि उसमें हम पूर्णतया अहंकार रहित रहते हैं और सामूहिकता में हम खुशी हमें मिलती है, ध्यान का आनंद बहुत आसानी से मिलता है। इसीलिए जितना हमें सामूहिकता में रहना है उतने ही हमारा ध्यान भी गहन होता जाएगा और निगेटिविटी हमारे ऊपर कार्य नहीं करेगी। प्रेतात्मा, प्रेतात्मा विकारग्रस्त मनुष्य, उनके ऑर्गन्स बंद रहते हैं, जिन्हें पैरालिसिस हुआ रहता है या फिर बीमारियां रहते, परेशान होके जो मरने के बाद आगे की गति को अपनी अशुद्ध इच्छा के कारण प्राप्त नहीं करते, वो भी हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसीलिए श्री माता जी ने हमेशा कहा है, हमें ज्यादा कंफर्ट की खोज, सुस्ती जिससे आए, ऐसे नहीं करनी है। जैसे ही हमारे अंदर अहंकार को पोषित करने वाली छोटी सी क्वालिटी आती है, ये हमारी ओर खींचे चले आते हैं। हम तो शुद्ध आत्मा है और कुछ टाइम तक, जब तक वो हमारे आसपास है, इनकी छाया हमारे आत्मा के ऊपर है, तब तक हमें बेवजह सुस्ती का अनुभव होता है। इसीलिए श्री माता जी ने कहा है, हमें कोई कंडीशनिंग्स नहीं रखनी, नकारात्मक विचार नहीं करने। भूतात्मा, जो लोग अपनी आइडेंटिटी, मैं ये रियासत का राजा हूँ, मैं ये जमींदार हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, ये सोच, ये इच्छा लेकर मृत्यु होने के पश्चात भी अशुद्ध इच्छा होने के कारण मृत्यु पा लेते हैं, वो भूतात्मा बनते हैं। इसीलिए श्री माता जी ने हमें कहा है, हमें ना गिल्ट करना है, ना भूतकाल के बारे में ज्यादा सोचना है। इससे हमारे अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। थोड़ी सी गर्मी आ गई, जो टाइप के हमने नेगेटिव हमारे अंदर इच्छा आई, वो टाइप के सारे नेगेटिव जीव हमारे आसपास जमा होते हैं। सबको क्वेश्चन होता है कि ये निगेटिविटी अगर है हमारे आजू बाजू में,
तो मेरे बाजू के फ्लैट में वो सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और मैं तो सहज योगी हूँ, मुझे तो नहीं होना चाहिए। उनके साथ भी होता है, लेकिन वो चेतन अवस्था में नहीं है, तो उनके लाइफ पे वो परिणाम होते रहते हैं, पर उन्हें वो समझ में नहीं आते। लेकिन हम ध्यान करते हैं, सूक्ष्मता में जाते हैं, इसीलिए हमें महसूस होता है मेरे पाँव में गरम आ रहा है, मेरे राइट हैंड में गरम आ रहा है, मेरा लीवर गरम हो गया है। हमें बस सेंसेशन होते रहता है, तो हमें बाकी के विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं आदि शक्ति हमारे मध्य हृदय में है। यही श्री माता जी हमें बार बार बताना चाहती है, मैं हूँ। पर राइट नाभि पर जब हम पहचानते हैं खुद को, मैं आत्मा हूँ, और ये सारी इम्प्योर डिजायर को हम त्यागते हैं। श्री माता जी ने हमें कहा है, हमें इसी दुनिया में रहना है, यही ऑफिस में जाना है, और यही फैमिली में रहना है। तो ये जो ज्ञान मिला है, इससे हमारे अंतर की शुद्धि करनी है। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को क्या हम मेडिकल का नॉलेज देते हैं? नहीं, उसे बताते हैं बेटा खाना खाने से पहले हाथ धो। तो वैसे ही हमारे फैमिली मेंबर्स जो हैं, जो अभी अभी सहयोगी बन गए हैं या फिर बनने वाले हैं, तो उन्हें प्रोटोकॉल का दबाव देने की जरूरत नहीं, हमें विवेकता से काम लेना है। ये सारा जो है निगेटिविटी का नॉलेज श्री माता जी ने हमें क्यों दिया? क्योंकि हर जगह मांत्रिक तांत्रिकों के दुकान शुरू है, भारत में और पूरे जग में। तो हमें श्री माता जी ने बताया है कि ये नकारात्मकता की उत्पत्ति भारत में कैसे हुई। बहुत ज्यादा सनातन हिंदू धर्म के लोग बहुत ज्यादा मंत्र पाठ स्तोत्र ये वो करके उनके अंदर अति विश्वास आया, खुद को वो भगवान से भी, श्री विष्णु भगवान के भी ऊपर का समझने लगे, और पूरे समाज को दमन करना, शोषण करना शुरू हुआ। तो ये सारे प्रीस्ट, पंडित, सो कॉल्ड, उन्होंने ये धर्म शास्त्रों का गैर उपयोग करना शुरू किया, और राजाओं ने इनको सपोर्ट किया अपनी गद्दी बचाने के लिए, सारे लोगों को भगवान के नाम के नीचे कंट्रोल करने के लिए। तो श्री माता जी ने हमें यही कहा है, हमें ध्यान के पश्चात सुज्ञता से, सुज्ञता से सब कुछ पढ़ना है, परीक्षण करना है, क्या गलतियां पहले के लोगों से हुई और हमें आगे जाके नहीं करनी है, सहज युग में नहीं करनी है। तो ब्लैक मैजिक की जो प्रोसीजर है, उसमें भी शुरुआत में श्री गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन वो पहले श्री गणेश जी की शादी माता सरस्वती से करते हैं।
वो विधि के समय वो उन्हें झूठे खाद्य जो किसी ने खा के थूका हुआ है वो खाद्य का नैवेद्य अर्पण करते हैं। इससे श्री गणेश गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं, तो उनका राज आने में एक पल भी नहीं लगता, सेकंड ही नहीं, पल। श्री माता जी के स्पीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, अगुरु के चेले रात रात भर मेहनत कर रहे हैं और हमारे सहयोगी क्या करते हैं। श्री माता जी ने बस हमें छोटा सा काम दिया है, अपनी सुषुम्ना पे काम करो और अपनी फैमिली मेंबर को संभालो, सेंटर पे जाओ, हफ्ते में एक बार रियलाइजेशन लो। इससे अलावा श्री माता जी ने हमें और कुछ बताया नहीं है, कुछ भी जिम्मेदारी नहीं, पूरी की पूरी श्री माता जी ही सब कुछ करने वाली है। हमें ध्यान के पश्चात इस निर्मल ज्ञान की धारणा करनी है और सारे नकारात्मकता का निरोध करना है। हमारी इस साधना के दौरान हमें जितने पॉसिबल है उतने प्रोटोकॉल का पालन करना है, जबरदस्ती से नहीं, जितना पॉसिबल हो रहा है समझ के। मांत्रिक जो है वो मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। जो कली की वाइफ दुरुक्ति है वो शाप कर्ज देने वाली है। देखिए उनके कितने गुण हैं, कैसे कैसे गुण हैं। तो हमें सामने वाला बुरा है तो भी उसको बुरा नहीं बोलना, क्योंकि हम अच्छे हैं। हमारे अंदर से दुरुक्ति, दुर्वचन, जेलस की भावना, बदले की भावना बहुत हो गया, बहुत झगड़ा कर चुके। अभी हमारे हृदय में साक्षात श्री माता जी हैं। वो बुरा है पर हमारे हृदय में श्री माता जी हैं। हम नहीं बोलते। तुम्हारी वो बुरे आदमी की औकात नहीं कि आप आपकी शांति छोड़कर उसे बुरा बोले। इतने जन्मों की साधना और तप किया है, इसीलिए आप सभी सहयोग में हैं। सारे सहयोगी चोजन वन है। हर एक सहयोगी कोमल श्री निर्मल गणेश सम है। पिशाच, भूत, पिशाच, इविल आई, ये सारे वेताल, मुंजा, ये सारे शब्द ले लेकर आजू बाजू के लोग हमें डराते रहते हैं। सहज योग में भी बाधा समझ में नहीं आने पर तुझे भूत बाधा है, उसकी कीड़ा नाड़ी है, कभी भी बोलना नहीं चाहिए। श्री माता जी ने हमें निरंजन नेत्र दिए हैं जो कि श्री धन्वंतरी के प्रमुख आयुध हैं। एक्सरे मशीन है, स्कैनर है, एमआरआई है, उसे केवल और केवल अपने ही चक्र और नाड़ियों के लिए इस्तेमाल करना है।
भूल कर भी हमें कोई भी सहयोगी के बारे में मन में भी नहीं बोलना, और ईड़ा नाड़ी वाला है तो बिल्कुल मत बोलिए। उसके 60 साल का प्रॉब्लम हमें लग जाता है। वो ही करना है, रोज क्लियरेंस करो और वापस जाके गॉसिप करो। तो जो ये निगेटिविटी एक्ट करती है वो हमें एक्ट बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, आज 2 घंटे से शुरुआत करेंगे, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर जो भी गॉसिप करने वाला है उसके कॉल ही लेना बंद करेंगे। मुझे टाइम नहीं, फिर वो समझ में उनके आएगा। तो ये जो सारे ताप हैं, ये मृतकों के ताप हमारे बोलने से, हमारे देखने से हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। श्री माता जी ने कहा है भूत और कुछ नहीं, प्रोटीन 65 है, प्रोटीन 59 है, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में इम्बैलेंस करता है। इम्बैलेंस करता है यानी वो आदमी को कभी भी भूख लगेगी, या फिर उसको खाना हजम होना बंद हो जाएगा, उसके अंदर एसिडिटी का प्रमाण ज्यादा हो जाएगा, उसके अंदर काम भावना ज्यादा होगी, या फिर उसे आदमी को आदमी से प्यार होने लगेगा, या फिर उसे अपने से छोटे बच्चों के प्रति काम वासना आ जाएगी। यानी ये भूत बाधा, यानी श्री माता जी ने ये कहा है हमारे अंदर का केमिकल लोचा। सुप्रा कॉन्शियस सबकॉन्शियस में हम जाते हैं और वहां से अनगिनत निगेटिविटी हमारे अंदर घुस जाती है। अगर हमारा आत्म तत्व पूर्णतया जागृत है तो हमारे ऊपर इनका इफेक्ट नहीं होता। इनके ऊपर हमारा इफेक्ट होना चाहिए। उनके पास, बेचारों के पास बॉडी भी नहीं है, ना कुंडलिनी की शक्ति है। वो जीते हमारे अशुद्ध इच्छा के कारण। उनकी ताकत ही हमारी अशुद्ध इच्छा है। इसीलिए हमें भूतकाल के बारे में सोचना नहीं है, उसमें से सीख जरूर लेनी है, सीख लेनी है। माइंडफुलनेस नहीं करना है जीरो माइंड बन के। बुद्धू बनना अलग बात है और बुद्ध बनना अलग बात है। बोध, उसमें से बोध लेना है। यह आदमी ने मुझे 10,000 को फंसाया, बोध लिया, क्षमा की, पर वापस उसके साथ 15,000 का व्यवहार नहीं करना, क्योंकि हमारा इग्नोरेंस। नहीं, पिछले बार उसने फंसाया, ये बार नहीं फंसाएगा। मेरा अहंकार मुझे बोलता है। उसका हिस्ट्री देखो, बोध लो और दूर रहो। पिशाच, कलयुग के कारण श्री माता जी ने कहा बहुत सारे जीवों ने जन्म लिए है, सबको बराबर का चांस मिला है, सबको सहज योग श्री माता जी ने फ्री में रखा है, एंट्री सबको है। तो पिशाच यानी क्या? जो भी मानव पशुवत इच्छाएं
होने के कारण वो अभी भी बद्ध हैं, जिनके कुंडलिनी ने त्याग दिया है। इसीलिए ये जो रास्ते पे घूमने वाले शराबी अफू गांजा वाले लोग रहते हैं, वो नशे के हालत में ये सारे बुरे निगेटिविटी के चपेट में आते हैं, और इनके पास बॉडी रहती है और उनके पास अशुद्ध इच्छा। फिर कोई भी बच्चा उनका शिकार बन जाती है। निर्भया केस, हाथरस केस, जो मानव कर ही नहीं सकता। हमें बहुत बोला जाता है ये ऐसा है, वो झाड़ के पास वेताल है। और हम गांव में या फिर ऐसे लोग देखते हैं, सच में उन्हें घर में चेन लगाकर या फिर डोरी से बांध के रखते हैं। उनके फैमिली मेंबर्स बोलते हैं हमने दवाई की, ये किया वो किया, फर्क नहीं पड़ा। वेताल यानी पूर्णतया रिदम का असंतुलन, वो बुरे वाइब्रेशंस हैं। वो आदमी कभी भी चिल्लाता है, कभी भी उसे भूख लगती है, कभी भूख नहीं लगती, वो बहुत शांत रहता है, कुछ भी मूड स्विंग्स। और इविल आई बाधा, नजर लगना। श्री माता जी की कृपा से हम सहज योगी हैं, विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं और हमें अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। वैसे ही कोई कोई लोग अशुद्ध इच्छा की शक्ति से, आंखों से, अरे इसने इतना, इसका अच्छा क्यों हुआ, या फिर इनके पास इतना गोल्ड है, तो इसीलिए श्री माता जी ने हमें कहा है हमें संतुलन में रहना है, ज्यादा शो ऑफ नहीं करना, बहुत ही संतुलन में रहना है। जैसे कली का ठिकाना क्या है, कली को रहने के लिए जगह ही नहीं थी, तो भगवान ने उन्हें जगह दी सोने में, और बाकी के अन्य मूल्यवान धातुओं में अलग अलग निगेटिविटी को जगह दी। देखिए श्री महाकाली जो है वो नरमुंड माला डालती है, पर वो इतनी महाशक्तिशाली है कि वो उनका वध करके नरमुंड माला डाल लेती है। श्री विष्णु भगवान, श्री महालक्ष्मी, पूर्णतया सोने में, सोना रहता है। श्री माता लक्ष्मी के पाँव में भी सोने के अलंकार रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति है कि वो धारण कर सके। वो उनके वश में है। तो श्री माता जी ने क्या कहा है, हमें संतुलन में रहना है, हमें हर चीज के मर्म तक जाना है।
श्री माता जी इतना बड़ा बिंदी लगाती हैं। श्री माता जी हमेशा बनारसी साड़ी और उसके ऊपर शॉल भी लेती थी। तो कितनी लेडीज वो फॉलो करती हैं। हमें खुद को खुद को जानना है, कोई भी अतिशयता नहीं करनी है, लेकिन हमें अपने आप को समझाना है, गुरु बनना है अपना। जब हमारे गुरु हम बनते हैं, खुद से इतना प्रेम करने लगते हैं श्री माता जी के इतना, कि हमें निर्मल गणेश बनना है, मेरे मूलाधार पे ये बाधा नहीं चाहिए। तभी और तभी हमारे राइट भवसागर में श्री माता जी हमें गुरु स्वामी स्वरूप में मिल पाती है। जब हम हमारे अंदर गुरु बनकर ये सारे निगेटिविटी को पहचानने लगते हैं, निकालने लगते हैं, उसके बाद ही श्री माता जी हमारी गुरु और स्वामी बनती है। और तभी राइट भवसागर में वाइब्रेशन आने के पश्चात हमारे ऊपर कोई भी मांत्रिक तांत्रिक का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वो जगह पे श्री माता जी ही हमारी गुरु और स्वामी होती है। अथर्व शिष्य होने के कारण हम किसी भी के वश में नहीं जाते, केवल और केवल श्री माता जी की सूचना और वाइब्रेशन का पालन करते हैं। ये सारी जो सूक्ष्म चीजें हैं, प्रोटोकॉल है, जब तक हम निर्विकल्प में स्थिर नहीं होते तब तक जितना होगा उतना पालन करना है, जितनी होगी उतनी अशुद्ध इच्छा हमारे मन में नहीं लानी है, कोशिश करनी है। खुद के ऊपर प्रेशर नहीं देना है, गिल्ट नहीं लाना है। हो गया श्री माता जी मेरे से क्षमा कीजिए और मुझे सुधरने की शक्ति दीजिए, मेरे मस्तिष्क में आइए, मेरे बुद्धि में आइए। तो श्री माता जी ने हमें ये सारा सब कुछ बता के रखा है। उन्होंने हिप्पी लोगों को, फॉरेन में जो विच क्राफ्ट रहता है, कितना सारा कितनी सारी बुराइयां रहती है वहां पे, अपवित्र जगहें बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी श्री माता जी ने उधर सहयोग का कार्य किया। पर यहाँ पे भारत भूमि संतों की होने के कारण हम आसानी से निर्विचार निर्विकल्प को पाते हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि हम सहयोगी बन गए हैं, नहीं, बने रहना है। राइट सहस्त्रार के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं इम्प्योर डिजायर से। इसीलिए श्री माता जी ने हमें बहुत ही सिंपल टेक्निक दी है, मटका ट्रीटमेंट, शू बीटिंग, पेपर बर्निंग, जिसके अंदर सच्ची भक्ति है, श्रद्धा है, और जिसे जरूरत है वो ही करे। बहुत बड़ी बीमारी है,
ज्यादा स्ट्रेस है, ज्यादा बड़ा संकट है, तो ही मटका ट्रीटमेंट करने को श्री माता जी ने कहा है। मटका ट्रीटमेंट यानी स्वयं श्री माता जी का, श्री माता जी की सांस है, सांस की शक्ति, प्राणों की शक्ति। तो उसे आवाहन करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए, क्या सच में मुझे मटका ट्रीटमेंट की जरूरत है? क्योंकि देखिए, हम आदि शक्ति के महान ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मटका ट्रीटमेंट में श्री माता जी ने कहा, मटका लेना है, उससे वाइब्रेशन देने हैं, ताजा पानी लेना है, उसे भी वाइब्रेशन देने हैं, हरी मिर्च लेनी है साथ, उसे भी वाइब्रेशन देने हैं, साथ नींबू लेने हैं, उसे भी वाइब्रेशन देने हैं। मिर्च जो है श्री महाकाली की शक्ति है, वो हर चक्र पे जो भी अज्ञान है वो अंधकार को अपने अंदर खींच लेती है। नींबू जो है वो श्री गणेश जी की शक्ति है, वो हमें रिफ्रेशमेंट, पुनरुत्थान, जो हमारे चक्रों को प्रॉब्लम के वजह से, गर्मी के वजह से उनके अंदर कुछ विकृति आई है, तो वो बैलेंस करते हैं। फिर उसके अंदर हम कुमकुम डालते हैं, फिर ढक्कन लगाते हैं। मंत्रों का उपयोग, ईड़ा नाड़ी के मंत्रों का उपयोग किया जाता है वाइब्रेट करने के लिए। तो ये कोई रीति नहीं, इसे समझ के करना है, उसे रिस्पेक्ट देना है। वो कुंभ है, वो मिट्टी का घड़ा कुंभ है। ये भैया ने बोला, वो दीदी ने बोला ऐसा है, तो वो कभी ही कार्यान्वित नहीं होगा। कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले जानकारी हम किसी से ले सकते हैं, लेकिन श्री माता जी से परमिशन लेकर वो करनी है। शू बीटिंग, श्री माता जी ने कहा है, शैतान को जब तक आप जूता नहीं मारते तब तक आप परमेश्वरी साम्राज्य में नहीं आ पाते। तो हमें खुद को चेक करना है, उधर आधा घंटा जूता मारना नहीं है, किधर भी जाके उसके मर्म तक जाना है। धरणी तत्व का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देना है। फिर राइट उंगली, विशुद्धि के उंगली से प्रॉब्लम लिखना है, और शुबिट बहुत ही हल्के हाथों से। और हमारे लेफ्ट हाथ पे जैसे ही हमें अनुभूति मिलती है, तो ट्रीटमेंट आगे करने की जरूरत नहीं, 108 बार मारो, यानी 2 बार मारते ही अगर आपके लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशन आ गए, परम चैतन्य साक्षात आपके हाथ में है, तो भी हमारे अंदर इतना ईगो है, या फिर हम कोई दादा दीदी भैया के वश में है, 108 बार मारो जोर जोर से। तो ये अहंकार देख के प्रॉब्लम वापस आ जाता है और शुबिटिंग कार्यान्वित नहीं होता। श्री माता जी के वश में ही रहना है।
केवल कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो तभी सफल होगी जब श्री माता जी ने ही बताई है और हम वैसे ही कर रहे हैं, जरूरत है तो। पेपर बर्निंग में ब्लैंक पेपर पे हमें प्रॉब्लम लिखना है या फिर खुद का नाम, ईगो और सुपर ईगो लिख के बंधन देके अग्नि तत्व को जागृति देनी है प्रेयर करके और वो जला देना है। बहुत ही सिंपल है, शरणागत होकर। ये ट्रीटमेंट करनी है। ये इतना सिंपल, श्री माता जी ने सारे प्रॉब्लम के हल हमें बता दिए हैं, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। पहले इतना प्रॉब्लम नहीं था, अभी ये एंडिंग पार्ट है, तो इसीलिए ये सारी निगेटिविटी हमारे आसपास थोड़ी ज्यादा परसेंट में है, थोड़ी। तो श्री माता जी ने हमें इतनी अच्छी निर्मल विद्या देकर हमारे समाज के अंदर की अंधश्रद्धाएं नष्ट की है। और एक रह गया राक्षस। राक्षस वो वृत्तात्माएं हैं जिन्हें उनका कार्य अधूरा रहता है। ये सारे जो भूत हैं वो ईड़ा नाड़ी वाले लोगों के पास आराम से खुशी से रहते हैं, उनकी अशुद्ध इच्छाओं के साथ। और राक्षस जो है, जो अति कर्मी, जिनके अंदर मैं बहुत है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो जो मृत आत्माएं बहुत सारे कार्य अधूरा छोड़ने के कारण उनको आगे की गति नहीं मिलती, तो वो आते हैं और वो जो आदमी है, जो नॉर्मल रहता है, वो बहुत ज्यादा अहंकारी रहता है, वो सबका बॉस बन जाता है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी ओवर। संतुलित प्रोग्रेस होना जरूरी है। अतिशयता होती है जहाँ पे, वहां पे श्री माता जी ने कहा है पवित्रता नहीं। तो ये राक्षस जो है वो भी ऐसे हमारे अंदर पनपते हैं राइट स्वादिष्टान के गर्मी में। इसीलिए श्री माता जी ने कहा है, अगर आपको लग रहा है मैं सहयोग के लिए कार्य कर रहा हूँ तो कृपया बंद कीजिए। और हमेशा कहना है मेरे से अन्य सारे अच्छे हैं, तो ये राक्षस एक भी हमारे पास नहीं आएगा। तो ये देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम
मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम इतना अच्छा डाइट लेते हैं। ना मेरे दादा दादी को डायबिटीज था, ना हम कुछ मीठा खाते हैं, ना हमारी लाइफस्टाइल इतनी खराब है, तो भी हमें डायबिटीज और आंखों को प्रॉब्लम हुआ। तो श्री माता जी ने कहा, तो ही ये भूत बाधा या फिर राक्षस बाधा है, ये आप जान लो, फिर सहयोग का ट्रीटमेंट करो। अगर मेरी जीवन शैली खराब है, मैं खान पान में ज्यादा डाइट ले रहे हैं या फिर बैलेंस नहीं है, उससे डायबिटीज होता है, तो वो नॉर्मल है, श्री माता जी ने कहा है। पर अगर सब कुछ अच्छा होने के पश्चात भी वो होता है, तो ये बाधा है। वो आदमी अपने आप अति कर्मी हो जाता है। वो आदमी अगर किडनी के प्रॉब्लम से वो आदमी को ट्रबल था, तो जो बाधित व्यक्ति है वो महसूस करता है किडनी के प्रॉब्लम्स, लेकिन उसके रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, ना ही शुगर आती है, बस उसे ट्रबल होता है। तभी सहयोग की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। पर सहयोगी थोड़े उत्साहित होते हैं, आज मुझे ये ट्रीटमेंट पता चली, कल मैंने कर दी। हाँ, एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने चक्रों की ग्रोथ के लिए हमें ट्रीटमेंट्स जरूर करनी है। तो ट्रीटमेंट्स का महत्व इतना ही है, श्री माता जी ने कहा। ट्रीटमेंट से आपको कुछ टाइम तक निर्विचारिता मिलती है, बाधाएं कुछ टाइम तक चक्रों से हट जाती है। वो टाइम में ध्यान करके आपके सुषुम्ना का दायरा बढ़ाना है, बैलेंस में आना है, उससे ही आपकी बीमारी और दोष चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। तो श्री माता जी की अमृत वाणी इसीलिए बहुत अच्छे से सुननी है। श्री माता जी को हमें क्या बताना है, वो नोट करके लेना है। सहजयोग मैरिजेस, फॉरेन के लोगों को, वो लोकेशन भी देखिए कौन से लोगों को श्री माता जी ने बताया है। श्री माता जी ने फॉरेन के लोगों को बोला है, आपस में एक साथ ज्यादा मेल जोल करके रहो, फैमिली बनाओ, बीवी को बहुत ज्यादा प्यार करो, ये करो, क्योंकि न जाने कितनी पीढ़ियां वहां पे फैमिली का प्यार नहीं था। तो अभी श्री माता जी वहां पे समेट रही हैं, सबको बोल रही है, और इंडियंस को बोला है, अपनी फैमिली छोड़ो, रियलाइजेशन के लिए बाहर जाओ। उन्हें अटैच होने के लिए बोला है, हमें डिटैच इंडियंस को। तो हमें बोध लेना है, राइट सहस्त्र के प्रॉब्लम, हम जब सही बोध, श्री माता जी के अमृत वचनों का बोध लेते हैं, बुद्ध बनते हैं, वो तत्क्षण हो जाएगा। आज हम श्री माता जी को हृदय में प्रार्थना करेंगे। सभी की आंखें बंद रहेंगी।
आंखों के मसल लूज, आराम से सांस ले रहे हैं। परम पूजनीय श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री विश्व जननी दुर्गा माता जगदम्बा है। श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरे हृदय का संपूर्ण असत्य, अशुद्धि, असंतुलन, अज्ञान, भूत प्रेत पिशाच बाधा, मांत्रिक तांत्रिक बाधा, ईविल बाधा, हर तरह की नकारात्मकता मेरे हृदय से समूल नष्ट हो। श्री माता जी, श्री माता जी, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से मेरा हृदय पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल, संतुलित हो। श्री माता जी, श्री माता जी, कृपया मेरे हृदय कमल के सिंहासन आप श्री माता जगदम्बा स्वरूप में विराजमान होने की कृपा करे। श्री माता जी, श्री माता जी, कृपया मुझे आपके जगदम्बा स्वरूप की सारे सद्गुणों से आशीर्वादित करें। इस निर्विकल्प ध्यान धारणा के दौरान आने वाले संकटों में श्री दुर्गा माता जगदम्बा स्वरूप की सारे शक्तियों से संरक्षित करने की कृपा करे। श्री माता जी, ओम त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सभी लोग ध्यान में रहेंगे जितना पॉसिबल है, उसके पश्चात बंधन लेंगे। अभी हम सेशन समाप्त करते हैं। सबको जय श्री माता जी।